अपनी जान दे चुके हैं। कराची में 3 माह में 21,000 जराइम हुए हैं। रोज़ाना 233 वारदातें हो रही हैं। हर घंटे में 10 वारदातें हो रही हैं। हर 2 दिन में एक इंसानी जान जो है वो किसी क्राइम में जा रही है। चोर डाकू लुटेरे इंसानी जानें ले रहे हैं। और हमारी तरजीहात क्या है कि बोल को बोलने से रोकना है और इस तरह से जुल्म जबर तशद्दुद और ये फस्तायत जो है इसको बरकरार रखना और नए जुल्म के रिकॉर्ड जो है वो कायम करने। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये चीज़ें सामने रख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला हल नहीं होता, पहली बात तो है कि फ़ौरन होना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई इल्ज़ाम है, तो आप अदालत में पेश करते हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, जो कि नहीं है, हमें भी पता है कुछ नहीं है। ऑप्शन फिर यही है कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं, उनकी फैमिली को भी बुलाएं, उनकी वालदा को भी बुलाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि इंसानी हकूक़ की पामालियों पे सुप्रीम कोर्ट ने ही हरकत में आना है और उनको एक्शन लेना है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगा के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। कोई नहीं, अगर कोई सवाल दोस्त अगर करना चाहें तो वी आर हियर। एनी क्वेश्चन इफ़ यू गाइस वांट। जी समीर साहब, ये मुझे बता दें कि एफआईआर आपने करवाई है, एफआईआर हो चुकी है, सिंध हुकूमत से आपने रब्ता किया है, क्योंकि वहाँ जो कुछ किया सिंध हुकूमत भी तो जवाब दे है, उनकी जुरिस्डिक्शन में ये सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने आपको क्या कुछ जवाब? सबसे हमने बात की है, वी हैव बीन टॉकिंग टू द अथॉरिटीज़। एवरी अथॉरिटी सेज दैट वी डोंट हैव आकाश। दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रैक्टिस, दिस इज़ समथिंग न्यू इन दिस कंट्री। People are picked up, then they remain disappeared for 5, 7, 8, 10 days, and then all of a sudden news comes that the person has come back to his family, and they are not willing to talk to media, they are not willing to talk to anyone, and nobody questions those who picked up. But I remember Imran Khan's statement. He said that normally people are picked up by the police, but then their custody is given to the namalum afraad. And then whatever operation is done by namalum afraad, and then again the person is given to the police to return it back to the family. But the important thing is that it's almost 1 year now. No one has been punished for committing this judicial torture. No one has been committed. No one has been convicted. No one has been asked a question. तो ये एक बड़ा एक सवाल। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। हम सब यहाँ बैठे हैं इस हॉल में, किसी से पूछ ले, सबको पता है ये कौन कर रहा है, मुझे भी पता है ये कौन कर रहा है, सबको पता है। बट कब तक होगा ये? Until what time? How long it will continue? That is the reason. अच्छा, हमारे साथ तो हो रहा था। एक हमारी जो रिलीजियस जो एक मिनॉरिटी है, उसके साथ आप ये करके पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन what message are you sending out? How Indian media will play with this? How enemies of Pakistan will play with this fact?